Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नए फ्रेंड्स हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं. आपका तहे दिल से स्वागत है. एंड सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और वो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं आपके सजेशंस, और आपसे बातें करना हमें अच्छा लगता है. सो डियर ऑल, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, हमारा टेक्सटाइल्स के हमने कई वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है ना. अभी हम कपड़ों की देख रेख तथा उनके रख रखाव के बारे में हम थोड़ा सा एक डिस्कस करेंगे, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. विद्यार्थियों का एक समूह भोजनावकाश के दौरान चर्चा कर रहा था. चार्ल्स ने जोसेफ से उसकी पसंदीदा चमचमाती सफ़ेद शर्ट की तारीफ़ की जो उन्होंने 2 वर्ष पहले एक साथ खरीदी थी. उसी वक्त पूर्णिमा ने कहा उसे अपनी रेशमी ब्लाउज़ के लिए बहुत अफसोस हो रहा है जो एक ही धुलाई में ख़राब हो गया. अकबर ने बताया कि वह भी अपने एक महंगे कार्डिगन को धुलाई के बाद दोबारा नहीं पहन पाया. तब कबीर ने उन्हें बताया कि उसने अपने हाउस कीपिंग के कोर्स में विभिन्न प्रकार के कपड़ों की देखरेख का ज्ञान प्राप्त किया था. उसने बताया हमें सभी प्रकार के कपड़ों में एक ही डिटर्जेंट से नहीं धोना चाहिए. उसने आगे यह भी बताया कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों को धोने और रख रखाव का तरीका भिन्न भिन्न होता है. ये कहानी का मतलब समझ रहे हैं बेटा? ये जो कहानी है यही बता रहा है कि जो आप अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उनका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, राइट. ठीक है ना. सो हम आगे चलते हैं. कपड़ों की देखरेख अनुरक्षण प्रक्रिया में झाड़ना, ब्रशिंग, हवा लगाना, कपड़े धोने की विधि की भूमिका. हम सभी जानते हैं जब हम कपड़े पहनते हैं तो वे गंदे भी होते हैं, उन्हें धोने की आवश्यकता होती है. गंदगी, दाग धब्बों, धूल, ग्रीस, पसीने के कारण कपड़ों को धोना पड़ता है. यदि ये कपड़ों में लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दाग धब्बे, धूल, जीवाणु, फफूंद आदि हानिकारक जीवाणुओं के विकास के माध्यम बन जाते हैं, राइट. और स्किन के कई प्रकार के डिजीज़ हो जाते हैं और पर्सनल भी हाइजीन फैक्टर में भी प्रॉब्लम आएगी, राइट. गंदे कपड़े अपनी ताजगी खो देते हैं, उनसे बैड स्मेल मतलब बदबू आने लगती है. और कपड़ों में धूल तथा दाग धब्बों को लंबे समय तक वैसे ही छोड़ने से कपड़े की मजबूती कम हो जाती है. दाग लगे तथा गंदे कपड़े पहनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता. कपड़ों को पहनने के बाद हर बार धोने की आवश्यकता नहीं होती. इस बार पर इट डिपेंड्स कि जो है कपड़े किस मौसम में पहने जा रहे हैं और उसमें पसीना कितना समाया हुआ है, राइट. अगर स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू वॉश इट एवरी डे, ठीक है ना. इस तरह से डिपेंड करता है मौसम के ऊपर. जब मौसम अच्छा है, आपको पसीना नहीं आ रहा है, तो आप अपने कपड़ों को बिना धोए दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंटर्स में, राइट. किंतु पहने हुए कपड़ों को पुनः पहनने के लिए रखे जाने से पूर्व कपड़ों की देख रेख के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए. जैसे बेटा, कपड़ों को झाड़ना, ब्रश करना, हवा में रखना. झाड़ने से कपड़ों पर लगी धूल झड़ जाती है और अपनी ड्रेस दोनों हाथ से पकड़कर उसे अच्छी तरह से झाड़ें. क्या आपने मखमल, राइट, कार ड्राइव, शनील, कंबल, कालीन जैसे वस्त्र देखे हैं? ये वस्त्र मोटे होते हैं और इनकी सतह पर रेशे होते हैं जिस पर धूल आसानी से जम जाती है. इसको हटाने के लिए एक नरम ब्रश की आवश्यकता होती है जो सुगमता से उसे साफ कर सके, राइट. ब्रश रेशों की रोएदार सतह में काम करे, राइट. इस प्रकार से ब्रशिंग का प्रयोग
रेशेदार कपड़ों पर लगी धूल को हटाने के लिए किया जाता है। सूट तथा कोटों को भी ब्रश से साफ कर सकते हैं। हवा, एयरिंग, कपड़ों का प्रयोग कपड़ों को शुष्क रखने और उनसे आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से बाहर धूप में हवादार कमरे के भीतर भी किया जा सकता है। लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य केवल कपड़ों की धुलाई नहीं। इस प्रक्रिया में निम्न 3 चरण होते हैं। कपड़ों से धूल, पसीना, दुर्गंध आदि को निकालने के लिए धोना, ड्राई क्लीन कराना आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। आपकी स्कूल की ड्रेस को पानी से धोया जाता है, जबकि ऊनी कोट, जैकेट आदि की सफाई ड्राई क्लीन द्वारा की जाती है। कपड़ों को चमक देने के लिए कपड़ों को कड़क करने वाले पदार्थ जैसे स्टार्च, गोंद, ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। उन्हें सुखाकर उन पर इस्त्री प्रोसेसिंग की जाती है। तत्पश्चात उनको तह लगाकर रख दिया जाता है। सूती दुपट्टे, साड़ियों आदि पर स्टार्च लगाया जाता है। कपड़ों को अल्पकाल दीर्घकाल के लिए संभाल कर रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब सर्दियों का मौसम आ जाता है तो आप गर्मियों के कपड़ों को संभाल कर रख देते हैं। ठीक है ना? ऊनी शॉल, स्वेटर्स, कोट आदि को बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान रहे, विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सफाई के लिए धुलाई तथा ड्राई क्लीनिंग 2 विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक होता है धुलाई, दूसरा होता है ड्राई क्लीनिंग। धुलाई में क्या होता है बेटा? कपड़े से धूल आदि को हटाने के लिए साबुन, डिटर्जेंट तथा पानी का यूज़ किया जाता है। पक्के रंग वाले कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। ड्राई क्लीन में क्या होता है? कपड़े से धूल आदि को हटाने के लिए ग्रीस, अवशोषक तथा विलायक का प्रयोग किया जाता है। चमड़े तथा फर वाले कपड़े, चुनिंदा रेशम तथा ऊनी कपड़े, जरी वाले कपड़े, महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है, क्योंकि इनको हम सिंपली वॉश नहीं कर सकते ना, इसलिए। मीना के पास गंदे कपड़ों की एक टोकरी थी, उसका रेशमी ब्लाउज, जरी वाला सूती कपड़ा, पैजामा, शॉल है। ये एक्टिविटीज़ बता रहा है, ठीक है ना? ठीक, कैसे कैसे आप करोगे। कपड़ों को घर में ही लॉन्ड्री के लिए तैयार करना। जब भी आप घर में ही कपड़ों को धोने के लिए तैयार करते हैं, ध्यान रखें आपको इसके लिए कुछ तैयारी करनी होती है। क्या चीज़ है ये? कपड़ों को एकत्र करना और आपूर्तियाँ। यदि आपके पास गंदे कपड़ों को रखने के लिए, धुलाई के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था विद्यमान है तो यह आपके लिए यह चरण पहले ही पूरा हो जाता है। यदि आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो सभी गंदे कपड़ों को एकत्र कर लें, उन्हें एक स्थान पर धोने के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था करें। इससे कपड़े धोते समय आपकी ऊर्जा बचेगी, ठीक है ना? क्लियर? और फटे उधड़े कपड़ों को ठीक करें। पुरानी कहावत है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, राइट? मतलब इस मामले में सही प्रतीत होती है। यदि कोई वस्त्र उधड़ गया है, फट गया है, उसकी धुलाई करते समय फटे हुए स्थान से धागा निकल रहा है, वह अधिक फट सकता है। ऐसे में कपड़ों को सही रूप से सिलना, ठीक कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि फटे हुए कपड़ों को धोने से पूर्व उनकी स्टिचिंग कर लीजिए, राइट? शॉर्टिंग क्या होता है? वर्गीकरण का अर्थ होता है कपड़े के प्रकार, रंग, आकार, धूल, राइट, की मात्रा, उपयोग और वस्त्र की उपयोगिता, भिगाने की अवधि, अपेक्षित डिटर्जेंट, ब्लीच की मात्रा, जो भिन्न भिन्न वस्त्रों के लिए भिन्न भिन्न होती है, के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए, लाइट कलर के ड्रेसेस अलग रखे हैं, राइट? कलरफुल ड्रेसेस अलग रख दिए गए हैं, ठीक है ना? यही बोल रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अलग अलग कर देंगे। और सफाई करने के लिए झाड़न, रसोई के लिए तैयार तौलिए, बर्तन, ये सारी चीज़ें अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रख देंगे। वस्त्रों पर लेबल लगाइए, ठीक है ना? कौन कौन से? जैसे आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, कॉटन अलग है, जीन्स अलग है, और फ्लैक्स 100% फ्लैक्स अलग है, राइट? लेवल के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिले सिलाए कपड़ों पर लटकने वाले तथा सिले हुए टैग, धज्जी,
सॉरी, जिन वस्तुओं पर, बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो पे आती हूँ, देयर इज सम ग्लिच।